नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे थे आरपीएससीए के लिए, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ठीक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हेल्थ क्या है? एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल फिट रहे कोई। ठीक है। सोशल वेलबींग। पैथोजेंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसकी वजह से जो डिसीज़, कोई बीमारी फैलाते हैं, कुछ जिनकी वजह से कुछ डिसीज़ हो जाती है। ठीक है। क्या कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, फंगाई। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस कॉजिंग स्ट्रेप थ्रॉट। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से स्ट्रेप थ्रॉट होता है। ठीक है। फिर वायरस, वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। वायरस इज अ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। एग्जांपल प्लाज्मोइडम कॉजिंग मलेरिया। ठीक है। हेलमिंथिस, हेलमिंथिस है मल्टी सेलुलर पैरासिटिक वॉर्म। इसका एग्जांपल क्या है? टेप वॉर्म्स। ठीक है। फंगाई, फंगाई है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है कैंडिडा स्पीसीज। ठीक है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीजन क्या है? जिसको इम्यूनोजेंस भी बोलते हैं। ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। वाइल एंटीबॉडीज क्या है? जिसको इम्यूनोग्लोबि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। आर प्रोटीन्स दैट न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन्स हैं जो कि पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करती हैं एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। फिर बात करते हैं इम्यूनिटी एंड वैकेंसीज की, सॉरी, इम्यूनिटी एंड वैक्सीन्स की। इम्यूनिटी क्या है? द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है। इम्यूनिटी है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है। इट इंक्लूड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। सबसे पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स से एक्टिवेट होता है। ये प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है? इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट इसमें होता है दैट डायरेक्टली अटैक इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली अटैक करता है। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग फिजिकल बैरियर, जैसे कि स्किन एंड म्यूकस। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें, जो कि इसमें फिजिकल बैरियर इंक्लूड होता है, जैसे कि स्किन और म्यूकस जो है इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप थ्रू एक्सपोजर और वैक्सीन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक्सपोजर और वैक्सीन्स के थ्रू डेवलप किया जाता है। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? डेवलप व्हेन द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज। एक्टिव इम्यूनिटी तब डेवलप होता है जब इम्यून सिस्टम खुद की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन या कि वैक्सीनेशन। पैसिव इम्यूनिटी, ये टेम्परेरी इम्यूनिटी है फ्रॉम ट्रांसफर्ड एंटीबॉडीज, जैसे कि मैटरनल एंटीबॉडीज एंड प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी होती है टेम्परेरी इम्यूनिटी, ट्रांस कहाँ से? फ्रॉम ट्रांसफर एंटीबॉडी, जैसे कि मैटरनल एंटीबॉडी प्लाज्मा थेरेपी से। हार्ड इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी विथ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन रिड्यूसिंग डिसीज स्प्रेड। ठीक है। हार्ड इम्यूनिटी क्या है? ये वो इम्यूनिटी है जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन होती है एंड इट रिड्यूसिंग डिसीज स्प्रेड। ठीक है। वैक्सीन्स की बात करते हैं। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट कंटेन वीकेंड, किल्ड और फ्रेगमेंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट डिसीज। ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है वैक्सीन्स, जिसमें वीकेंड मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वीक कर देता है, किल कर देता है। किसको? फ्रेगमेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। टू डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। टाइप ऑफ वैक्सीन देखें तो वीकेंड या कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। वीकेंड या कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स कौन सी हैं? मीजल्स, OPV7। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स रेबीज, IPV, साल्क की वैक्सीन। सबनेट का टेटनस की वैक्सीन, डायप्थेरिया की वैक्सीन। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, कंजुगेट एंड mRNA। एग्जांपल जीमोकोवैक 19। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं तो 2014 में लॉन्च किया गया था टू इनहेंस द वैक्सीनेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट 12 टारगेटेड डिसीज। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष 12 टारगेट डिसीज, 12 डिसीज को टारगेट करके वैक्सीनेशन के लिए किया गया था। 12 टारगेट डिसीज को 12 डिसीज को टारगेट करके, किसके वैक्सीनेशन के लिए? चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। ठीक है। फिर बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज की। दीज डिसीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कॉजेटिव कॉजेटिव एजेंट्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल, वायरल, प्लास्टिक एंड फंगल डिसीज। ठीक है। यह कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन देयर कॉजेटिव एजेंट्स बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक एंड फंगल। बैक्टीरियल डिसीज की बात करते हैं तो कॉज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है बैक्टीरियल डिसीज, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वाइब्रोकोलरा, ब्रोडेटेला बॉर्डेटेला पेर्टुसिस,
विच इज जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं, एंड सैल्मोनेला टाइफी विच इज़ टाइफाइड, ठीक है। यह है बैक्टीरियल डिसीज़। वायरल डिसीज़, ये बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, पैरासिटिक, फंगल डिसीज़, ये सब कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ठीक है। वायरल डिसीज़ कॉज्ड बाय न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, आरएनए और डीएनए इन अ प्रोटीन कोड में, ठीक है। वायरसेस आर नॉट कंप्लीट सेल्स एंड मस्ट रेप्लिकेट इनसाइड अ लिविंग सेल। वायरसेस जो होते हैं कंप्लीट सेल नहीं होते एंड इट मस्ट रेप्लिकेट इनसाइड अ लिविंग सेल, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल इंक्लूड है वायरल डिसीज में? डेंगू, चिकनगुनिया, बोथ ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटोज की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया होता है, ठीक है। पॉलीमेलिटिस, एड्स, एचआईवी इज एचआईवी कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई, जी आर आरएनए वायरस, वाइल बी इज डीएनए वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई जी ये आरएनए वायरसेस होते हैं और हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस होता है, ठीक है। कोविड-19, SARC, CoV-2 एंड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड इन इंडिया, ठीक है। देन पैरासिटिक डिसीजेस किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, वॉर्म्स एंड आर्थ्रोपॉड्स की वजह से होता है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं? मलेरिया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय एनोफिल्स मस्किटोज की वजह से होता है मलेरिया। काला अजर, लिशमानिया स्पीसीज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज की वजह से होता है। एंड स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनोसोमा ब्रोकी ट्रांसमिटेड बाय टेस्ट सी फ्लाई की वजह से होता है, ठीक है। तो इनके फ्लाइज याद रखना है किसकी वजह से होता है, ठीक है। फिर वेक्टर बॉर्न डिसीज ट्रांसमिटेड बाय ऑर्गेनिज्म लाइक मॉस्किटोज विच कैरी पैथोजेंस, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिसीज और ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं जैसे कि जो पैथोजेंस कैरी करते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डेंगू, मलेरिया, ठीक है। The Bolwassia method is an initiative to block virus like dengue and Zika from growing in Aedes aegypti mosquitoes। तो जो बॉलवेशिया मेथड है वो एक इनिशिएटिव है, काहे का इनिशिएटिव? टू ब्लॉक वायरसेस, कौन से वायरसेस को ब्लॉक करना? जैसे कि डेंगू, जीका, काहे से ब्लॉक करना? फ्रॉम ग्रोइंग इन एडीज एजिप्टी मॉस्किटोज में ग्रो होने से रोकना, ठीक है। यह है बॉलवेशिया मेथड। फिर फंगल डिसीज, माइसोसिस, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मॉड्स एंड ईस्ट, ठीक है। इसमें इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? मॉल्ट्स और ईस्ट की वजह से होता है। इसमें एग्जांपल क्या है? म्यूक्रोमाइकोसिस विच इज ब्लैक फंगस एंड न्यूमोसाइटिस एंड न्यूमोसाइटिस एंड न्यूमोनिया, PCP, ठीक है। न्यूमोनिया क्या है? फंगल डिसीज है, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। द WHO आइडेंटिफाई 4 मेजर टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज: कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज एंड डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। कैंसर की बात करते हैं तो किसकी वजह से होता है? ऑकर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन फॉर्मिंग मैलिग्नेंट कैंसरियस और बेनिग्न नॉन कैंसरियस ट्यूमर्स, ठीक है। कैंसर किसकी वजह से होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होता है, विच फॉर्म मैलिग्नेंट कैंसरियस या कि नॉन कैंसरियस ट्यूमर्स, ठीक है। किसकी वजह से होता है? कार्किनोजेंस, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं CVDs, कार्डियोवास्कुलर डिसीज की। इट अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो है हार्ट और ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट अटैक में क्या होता है? ब्लड सप्लाई रुक जाती है हार्ट्स में, ठीक है। और स्ट्रोक, इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, स्ट्रोक कब आता है? जब ब्लड सप्लाई ब्रेन तक नहीं होती, ठीक है। देन CRD, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसीज, अफेक्ट एयरवेज एंड लंग स्ट्रक्चर, ये एयरवेज और लंग स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लंग्स में दिक्कत होती है, ठीक है। सच एज COPD एंड अस्थमा, ठीक है। देन डायबिटीज मेलिटस, इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन, एक क्रोनिक कंडीशन है विथ एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है। एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज एलिवेट होने लगता है, किसकी वजह से? इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन जब होना बंद हो जाता है, ठीक है, तब होता है। ये टाइप 1 है। इनएफेक्टिव यूज टाइप 2, ठीक है। फिर अदर डिसीजेस एंड हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसे कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टिंग मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, जैसे कि डेंगू, लिस्मने लिस्मैनियासिस, लिम्फेटिक फिलराइसिस, ठीक है। इट इज़ अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, ठीक है। ये ट्रॉपिक रीजन में होते हैं, ठीक है। एंड डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस की। लिंक टू अनहेल्दी बिहेवियर, लाइफस्टाइल डिसीज किसकी वजह से होते हैं? अनहेल्दी बिहेवियर की जैसे कि पुअर डाइट की वजह से, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, ठीक है। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? जैसे कि अस्थमा हो जाना, टोबैको इंड्यूस डिसीज
टोबैको की वजह से डिसीज़ होना, ठीक है। फिर रेयर डिसीज़ अफेक्ट ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ही रेयर डिसीज़ बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? हीमोफीलिया एंड थैलासीमिया। न्यूट्रिशनल डिसीज कॉज बाय इनएडिक्वेट इंडिकेट और क्रिटिकली लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स डिसीज होता है जब अपन इनएडिक्वेट इनटेक लें या कि क्रिटिकली लो लेवल हो न्यूट्रिएंट्स का, तब होता है, ठीक है। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, इट इंक्लूड्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लाइक मार्समस एंड क्वाशियोरकोर, ठीक है। इसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जैसे कि मार्समस एंड क्वाशियोरकोर। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी बोलते हैं, जैसे कि विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से जीरोथैलेमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्रग फैट्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। ड्रग एंड मेडिसिन, ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस अल्टरिंग साइकोलॉजिकल फंक्शंस व्हाइल मेडिसिन्स आर थेरेप्टिकली एक्टिव ड्रग्स यूज फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ठीक। ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि साइकोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर करता है, जबकि मेडिसिन जो है एक थेरेप्टिकल एक्टिव ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। रेगुलेटरी देखते हैं इंडिया में, ठीक है। अकॉर्डिंग ड्रग्स की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के बारे में बात करते हैं। इट रेगुलेट्स द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग्स की सेल को रेगुलेट करता है। कौन? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO एक्ट, इट एम्पावर्स द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट जो है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को ये एम्पावर करता है कि वो प्राइस जो एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस को रेगुलेट कर सके, ठीक है। ये हो गया ड्रग। फिर बात करते हैं फैट्स की, लिपिड्स। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड, इट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में, एंड इट इज टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एग्जांपल बटर। टिपिकली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि जिसका एग्जांपल है बटर, ठीक है। देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इट कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड जनरली ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, एग्जांपल ऑलिव ऑयल, ठीक है। देन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक वैक्सी सब्सटेंस है, एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन्स, विच इज एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन्स के लिए एसेंशियल होता है और हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। एलडीएल क्या है? एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। देन ट्रांस फैट, टीएफएस, लिंक टू इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ट्रांस फैट की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट आर क्रिएटेड थ्रू हाइड्रोजनेशन, इंडिया हैज़ इनिशिएटिव्स लाइक रूको, RUCO इनिशिएटिव एंड FSSAI रेगुलेशन टू रिड्यूस ट्रांस फैट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट जो होते हैं वो किसकी वजह से, किससे क्रिएट किया जाता है? थ्रू हाइड्रोजनेशन से क्रिएट किए जाते हैं। इंडिया के कुछ इनिशिएटिव है जैसे रूको एंड FSSAIs, तो वो रेगुलेट करता है ट्रांस फैट के रिडक्शन को, ठीक है। फिर बात करते हैं फूड अडल्ट्रेशन, इंटरनेशनल और इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एडिशन ऑफ सब्सटेंस दैट डिग्रेड फूड क्वालिटी। फूड अडल्ट्रेशन क्या है? इंटेंशनली फूड में ऐसी चीज़ मिलाना या कि अनइंटेंशनली फूड में ऐसी चीज़ मिलाना जो कि फूड क्वालिटी को डिग्रेड करे, ठीक है, उसको बोलते हैं फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं मॉडर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट सिस्टम। सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑकर व्हेन माइक्रोब्स नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, एक्सेलरेटेड बाय मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वैक्सीन हेल्प रिड्यूस एंटीबायोटिक मिस यूज, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कब ऑकर होता है? तब ऑकर होता है जब माइक्रोब्स जो हैं वो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन से रिएक्ट, मतलब एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन की वजह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें, ठीक है। ये कब होता है? जब अपन एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करने लगते हैं, ठीक है। वैक्सीन हेल्प करता है एंटीबायोटिक मिसयूज़ को रिड्यूस करने में, ठीक है। फिर बात करते हैं वन हेल्थ अप्रोच की। ये क्या है? एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी है। एक It is a holistic strategy recognize the interconnection between human, animal and environmental health, addressing issue like zoonotic disease and AMR, ठीक है। एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी है जो कि रिकॉग्नाइज करती है इंटरकनेक्शन किसके किसके बीच, ह्यूमन, एनिमल, इन्वायरमेंटल हेल्थ और जोनेटिक डिसीज और AMR जैसे इशूज़ को एड्रेस करती है, ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच। फिर बात करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की। नॉलेज एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन इंडिजीनियस बिलीव्स, ठीक है। मेजर सिस्टम इन इंडिया आयुष, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन का सिस्टम चला रहा है उसको फॉलो करता है, ठीक है। नॉलेज एंड प्रैक्टिस, जो इसमें नॉलेज और प्रैक्टिस होती है किस पे बेस्ड होती है? जो इंडिजीनियस बिलीव्स हैं उसके बेस पे प्रैक्टिस की जाती है ये सारी मेडिसिन और ये सारे वेज, ठीक है। जो मेजर सिस्टम है इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का वो है आयुष। आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा,
नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा, होम्योपैथी, ठीक है। इंडिया इज होम टू द ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मशीन, इंडिया होम है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मशीन का, इन जो कि कहाँ पे है, जामनगर में, ठीक है। फिर बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, मेडिकल टेक्निक्स टू एड्रेस इनफर्टिलिटी इंक्लूडिंग आईवीएफ, जीआईएफटी, जेडआईएफटी, आईसीएसआई, ठीक है। ये मेडिकल टेक्निक्स है जो कि एड्रेस करती हैं किसके, इनफर्टिलिटी के बारे में, मतलब कि ट्रीटमेंट करती हैं। इसमें आईवीएफ, जीआईएफटी, जेडआईएफटी, आईसीएसआई भी इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो कि 2019 में आया था। ये क्या बैन करता है, इट बैन्स कमर्शियल सरोगेसी एंड परमिट्स अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, नो मॉनेटरी कंपनसेशन बियॉन्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये कमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को परमिट करता है, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होगा बियॉन्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर बात करते हैं CAR cell therapy, a type of cellular immunotherapy that genetically alters a patient T cell to enhance their ability to destroy cancer cell, ठीक है। एक टाइप का सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है जो कि जेनेटिकली पेशेंट का टी सेल्स को अल्टर करता है ताकि उनकी एबिलिटी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी इन्हेंस हो सके, ठीक है। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एंडोजेनस कार्ड सेल थेरेपी कॉल्ड नेक्सकार, इंडिया का जो अप्रूव्ड एंडोजेनस कार्ड सेल थेरेपी है उसको क्या बोलते हैं, नेक्सकार 19, ठीक है, नेक्सकार 19। तो यहाँ पे अपना हेल्थ एंड डिसीज़ कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।